हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एमपी पीवीएफटी एग्जाम के बारे में। तो बच्चों सभी को पता होगा कि प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट जो होता है वो पशुपालन और मत्स्य पालन के सब्जेक्ट को आगे इसमें पढ़ना होता है। तो बच्चों सबसे पहले यदि हम बात करेंगे कि इसके एग्जाम पैटर्न क्या होंगे, एज लिमिट क्या होगी, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, क्या सिलेबस होगा। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम सिलेबस देखेंगे। बहुत ही शानदार ये आपका वीडियो होने वाला है बच्चों, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो बच्चों यदि इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये पेपर कितने मार्क्स का होगा बच्चों, तो मैं आपको बता दूं ये पेपर जो होने वाला है बच्चों वो होने वाला है 200 मार्क्स का। किसी भी प्रकार की कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, मतलब गलत क्वेश्चन होने पर आपके किसी प्रकार के कोई नंबर काटे नहीं जाएंगे। पेपर कितने घंटे का होगा बच्चों, तो पेपर आपका 3 आवर्स मतलब 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है बच्चों। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे बच्चों, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायो और जूलॉजी सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। मतलब पीवीएफटी का एग्जाम कौन दे सकता है बच्चों, जिसकी स्ट्रीम क्या हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, मतलब वो 12th बायोलॉजी से पढ़ा हुआ बच्चा हो, 12th बायोलॉजी से पढ़ा हुआ बच्चा हो, ठीक है, वो पीवीएफटी के एग्जाम दे सकता है। क्या एग्रीकल्चर वाले एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ बच्चों, दे सकते हैं, लेकिन यदि उनके ये सब्जेक्ट यदि हैं तो वो ये एग्जाम को फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो सिर्फ बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चे, बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले बच्चे ही पीवीएफटी दे सकते हैं और इसमें बहुत शानदार करियर है, ठीक है। 4 साल की डिग्री कोर्स होते हैं बच्चों, बताएंगे आगे। सिलेबस आप देखिएगा, बहुत शानदार सिलेबस है। तो बच्चों टोटल जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो 50 आते हैं, 50 नंबर के। केमिस्ट्री के भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आते हैं। बॉटनी, जूलॉजी से भी 50-50 के नंबर क्वेश्चन आते हैं। मतलब ऐसे 4 आपको सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको कितने नंबर के होंगे बच्चों, 200 नंबर के होंगे। पेपर 200 नंबर का होगा, क्वेश्चन भी आपके 200 ही होंगे। पेपर ऑनलाइन मोड पर होगा, मतलब आपको, ठीक है, पेपर देने सेंटर पर जाना होगा। सेंटर आपके भोपाल, इंदौर, रतलाम, ठीक है, रीवा, बड़े बड़े जो शहर हैं वो होते हैं बच्चों। टॉप 10 शहर के नाम आपको मिल जाते हैं, वही शहर आपके होंगे जहाँ पर बहुत लैब फैसिलिटीज़ हो, कंप्यूटर लैब वगैरह हो। तो आइए देखते हैं आगे। आवेदन शुल्क यदि समान वर्ग के हैं, आप इसमें अदर स्टेट वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं बच्चों, तो 400 रुपये आपको क्या लगेगी बच्चों, इसमें आवेदन शुल्क लगेगी जनरल वाले बच्चों के लिए। ST SC और OBC वाले बच्चों के लिए कितना लगेगा बच्चों, 200 रुपये लगेगा। और इनके साथ में आपको 60 रुपीज़ अलग से इंटरनेट का जो चार्ज है, प्रिंट आउट का चार्ज, अदर चीज़ें, उसका आपको 60 रुपीज़ देना होगा। अब बच्चों देखें कि भाई इस एग्ज़ाम के बाद में हमको मिलेगा क्या, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, तो बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस कर सकते हैं आप लोग, और बैचलर ऑफ क्या कर सकते हैं, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के कोर्स कर सकते हैं। ये 4 इयर्स डिग्री कोर्स होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। अब यदि हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यदि आप पास हो जाएंगे तो लगेंगे, जो आप अभी से बनवा के रखें। आपको एक एडमिट कार्ड लगेगा जो आपको मिलना ही मिलना है। रिजल्ट आपके पास में हो जाएगा, आधार कार्ड होगा, पासपोर्ट साइज फोटो करंट की जो लगती है वो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। 10th 12th की मार्कशीट आपको तब तक मिल ही जाना है, ठीक है। फॉर्म भरते समय 12th की मार्कशीट की जरूरत नहीं होती है। चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलता है। काउंसलिंग फीस की रसीद आपको लगेंगी, ठीक है, जो आप काउंसलिंग कराओगे पेपर के बाद में। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास में होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र बोलते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी आपके पास में होगा ही होगा, जाति प्रमाण पत्र, और यदि आप विकलांग हैं तो आपके पास में विकलांग के सर्टिफिकेट भी होंगे। साथ ही साथ में सैनिक, यदि आपके पापा किसी फोर्स वगैरह में है तो उसका प्रमाण पत्र, या किसान प्रमाण पत्र का भी इसमें कोटा होता है, 5% उसका भी रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बनवा के रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि पीवीएफटी के एग्जाम आपके कब होंगे। तो बच्चों पीवीएफटी के जो एग्जाम आपके होंगे वो होंगे लगभग नवंबर में, 5 से 6 नवंबर के आसपास, ऐसी एक संभावित डेट है। ये जो संभावित है, ठीक है, एक संभावना जताई जा रही है कि संभावित डेट कब होगी बच्चों आपकी, ठीक है, नवंबर में आपके पेपर होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। रिजल्ट आपका दिसंबर तक आ जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। रिजल्ट जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, ठीक है, pv.mp.gov.in पर आएगा। फॉर्म किस पर भराए जाएंगे बच्चों, तो फॉर्म भराए जाएंगे MP ऑनलाइन की साइट पर। किस पर बच्चों, MP ऑनलाइन की साइट पर फॉर्म भराए जाएंगे। जैसे ही फॉर्म आते हैं बच्चों हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे देखते हैं बच्चों कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस बहुत ही इजी है बच्चों, ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। पीवीएफटी का जो फिजिक्स का सिलेबस है बच्चों वो हीट ठीक है, कंडक्शन इन अ 1 डायमेंशन, ऊष्मा चालन से रिलेटेड आपका पहला चैप्टर फिजिक्स का होगा। फिजिक्स में आपके टोटल 11 चैप्टर पूछे जाएंगे बच्चों।
फिर आपका कन्वेक्शन एंड द, ठीक है, रेडिएशन, संवहन और विकिरण से क्वेश्चन है। फिर वेव नेचर ऑफ लाइट से है, प्रकाश की तरंग प्रकृति से। लेंसेज से है। फिर क्या है बच्चों आपका, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन से है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल, ठीक है, और फिर फिशन से, विखंडन से। फिर एक्सरे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस से है आपका, यूनिट ऑफ डायमेंशन है, इकाई और आयाम वगैरह से क्वेश्चन बनेंगे आपको। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर से क्वेश्चन बनेंगे। बार मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये बहुत ईजी पोर्शन है जो एलिमेंट हस्बेंड्री वाले बच्चे भी कवर कर सकते हैं यदि उनके सारे सिलेबस में हैं, और बायोलॉजी वाले बच्चे भी आसानी से इसको दे सकते हैं। तो पीवीएफटी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है बच्चों वो क्या होगा, तो विलियन इजी चैप्टर है आपका, सॉलिड स्टेट ये भी बहुत इजी चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स ये चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ये बहुत इजी चैप्टर है। विलियन, ठोस अवस्था, रासायनिक साम, परमाणु की संरचना, ऊष्मा रसायन, ऊष्मा गतिकी और विद्युत रसायन, ये कुछ इजी चैप्टर है, आप नोट कीजिएगा। केमिस्ट्री में ये जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर हैं। केमिस्ट्री कितने टाइप की होती है बच्चों, कितने टाइप्स हैं इसमें, 3 टाइप है, फिजिकल, ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो ये 6 चैप्टर आपके फिजिकल के होंगे। फिर 6 चैप्टर आपके किसके, इनऑर्गेनिक के। कौन कौन से, केमिकल पीरियोडिसिटी, रासायनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट से बनेंगे, तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल से बनेंगे, संक्रमण धातुओं से रिलेटेड, डी ब्लॉक जिसे कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजी यौगिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ द, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशन से, धातु कर्म संचालन से बनेंगे, केमिकल एनालिसिस से क्वेश्चन आपको बनेंगे, रासायनिक विश्लेषण से। फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें भी 6 चैप्टर हैं। तो केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं बच्चों, फिजिक्स में 11 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर हैं, 18 चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा है, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के अनुभाविकीय सूत्र और आणविक सूत्र आपने पढ़ा, मूलानुपाती और आणविक सूत्र पढ़ा हुआ है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब आईयूपीएसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, शेप ऑफ एल्कीन्स एंड बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आपके, कॉमन फंक्शनल ग्रुप से आपका क्रियात्मक समूह से क्वेश्चन बनेंगे, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर संरचनात्मक समव्ययी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द बेंजीन, ठीक है, पेट्रोलियम, एल्कीन्स, एल्केन्स, ठीक है, क्रैकिंग, ऑक्टेन नंबर से पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपका गैसोलीन से, ठीक है, एडिटिव्स क्वेश्चन बनेंगे। तो ये कुछ इजी टॉपिक थे, तो यहाँ से पेपर में आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनेंगे। ये बॉटनी वाला सिलेबस हो गया। बॉटनी में आपको यहाँ पर, ठीक है, 9 चैप्टर मिल जाएंगे, टिश्यू एंड द टिश्यू सिस्टम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऊतक एवं ऊतक प्रणाली से, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से मिल जाएंगे, एंजाइम ग्रोथ एंड हार्मोन से मिल जाएंगे, इकोसिस्टम से क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म से बन जाएंगे, ठीक है, मेंडल्स लॉ से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने को। फिर उसके बाद में आपको 5 जगत, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा जो जगत आप पढ़ते हो, ठीक है, वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे, रोल्स ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन वेलफेयर से मिल जाएंगे, ठीक है, वीट, राइस, पल्स, ठीक है, ऑयल सीड्स, शुगर कैन, कोल, पेट्रोलियम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बहुत ईजी टॉपिक है, उसी कॉन्सेप्ट पर ये पेपर सेट किया जाएगा बच्चों। तो इजी टॉपिक है, आप कवर कर सकते हैं आसानी से, और हमारे चैनल के द्वारा भी बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। उसके बाद में जूलॉजी से टॉपिक जो बनेंगे बच्चों वो कौन कौन से बनेंगे, तो आपको जो टॉपिक पूछा जाएगा बच्चों वो बहुकोशिकीय संरचना, पशु जीवन का कार्य से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहला क्या है, कंकाल तंत्रिका की संरचना और कार्य, पशु तक, ठीक है, संयोजी पेशी से बनेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन ऑफ स्केलेटल एंड द नर्व एनिमल टिश्यूज, ठीक है, एपिथेलियल, ठीक है, कनेंसिव मस्कुलर से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे बच्चों। डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, म्यूटेशन, ठीक है, जीन म्यूटेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैमल्स से पूछे जाएंगे, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर आपका इसमें डाले गए हैं, आपको प्रिपरेशन करना होगा स्टेप बाय स्टेप। और इसमें आपको और क्या मिलेगा बच्चों, टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन मिल जाएगा जूलॉजी से, तो क्लासिफिकेशन आएगा, बायनोमियल और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको वो किससे पूछा जाएगा, बेसिक फीचर ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंस एनिमल, ठीक है, फाइला से वगैरह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, फाइला का वर्गीकरण। फिर आपका जैविक सिद्धांत, डार्विन, लेमार्क, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, थ्योरीज ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, डार्विन, लेमार्क और सिंथेटिक एविडेंस से क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ, कौन उत्पत्ति स्थान वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ह्यूमन एवोल्यूशन से क्वेश्चन मिल जाएंगे, एपीकल्चर पढ़ना पड़ेगा आपको, मधुमक्खी पालन, फिर आपको लाख इंसेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लैक कल्चर के बारे में, लाख कीट पालन, ठीक है, और पोएट्री फार्म को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा, सेरिकल्चर, फिशरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पर्ल इंडस्ट्री, मोती की जो खेती होती है उसके बारे में, प्रोटोजोआ से संबंधित आपको क्वेश्चन बनेंगे कि प्रोटोजोआ और जो ह्यूमन का जो रिलेशन है मानव का, ठीक है, रोग से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं।
फिर आप में इसको जो सबसे लास्ट टॉपिक बचता है आपको वो इंसेक्ट कैरिंग से बनेगा कि भाई मनुष्यों में बीमारी ले जाने वाले जो कीट होते हैं उनमें क्या संबंध है, कैंसर के लिए जो टाइप्स ऑफ कैंसर कौन कौन से होते हैं, कैंसर सेल क्या है, एसटीडी, इम्यून, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीज जैसे हेपेटाइटिस, एड्स हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ से रिलेटेड बनेंगे। टीके से जितने भी प्रकार की वैक्सीन वगैरह उनसे कौन बनेंगे, एंटी सेलर एलर्जी से बनेंगे, स्मोकिंग, ठीक है, एल्कोहलिक ड्रग्स वगैरह एडिशन उससे क्वेश्चन बनेंगे, एडिक्शन से, सिम्टम्स ऑफ एंड कंट्रोल कौन कौन से लक्षण होंगे, फिर जंगली जानवरों से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा टॉपिक कवर किया गया बच्चों। आपको आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। किसी प्रकार की यदि आपको कोई दिक्कत हो या आपके कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं एज लिमिट आप कम से कम 17 ईयर के होना चाहिए। कितने ईयर के होना चाहिए बच्चों? आपकी आयु कम से कम 17 साल होना ही चाहिए, 17 ईयर आपकी एज होना चाहिए, ठीक है। और आप इन स्ट्रीम के साथ में आपका एक कॉमन सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश आपके सिलेबस में होना चाहिए, मतलब आपके जो 6 सब्जेक्ट होते हैं उसमें इंग्लिश होना चाहिए। तो आप, ठीक है, बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चे, साथ ही साथ में, ठीक है, एजी वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, दे सकते हैं यदि उनके ये सब्जेक्ट, ठीक है, आपके सिलेबस में रहे हों तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक। जिस टॉपिक पर हमने बात की है, बच्चे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि सर पीवीएफटी के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन बताइए, किस टाइप का पेपर होगा। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी। सारा पेपर क्वेश्चन जो एमसीक्यूज पैटर्न में आएगा। एमसीक्यू आपका जो पेपर सेंटर होगा बच्चों वो आपके नज़दीक की जो मेट्रो सिटीज़ होंगी, जो बड़ी सिटियाँ हैं जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ठीक है, रीवा, ऐसी जगह में आपके सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर कंप्यूटर सिस्टम बहुत अच्छी मात्रा में आपको देखने को मिले। शिफ्ट वाइज पेपर होगा बच्चों, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद के डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता चुका हूं, ठीक है। ज़्यादा फीस नहीं, इसमें लगभग आपको जनरल वालों को 400 रुपये, एसटीएससी वालों को, ओबीसी वालों को 200 रुपये लगेंगे। तो जैसे ही वैकेंसी मतलब इसके फॉर्म आते हैं बच्चों हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो आप चैनल के साथ में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।